अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको 5 साल की बच्ची के लिए ये योग बेबी फ्रॉक बनाना बताऊंगी और ये मैं लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से बना रही हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये फोल्डेड फैब्रिक रखा हुआ है, फ्रंट का भी और बैक का भी। इसमें आपने लेंथ के लिए मार्किंग करनी है, तो जितनी भी लेंथ चाहिए उससे 3 इंच कम पे मार्क करेंगे। वो इसलिए क्योंकि ऊपर हम योक अटैच करेंगे और ये जो फैब्रिक है ये गैदर्ड होगा और ये इस योक के नीचे अटैच होगा, ठीक है। तो हमने जितनी भी लेंथ चाहिए उससे 3 इंच कम पे मार्क करेंगे। जैसे हमारी ड्रेस की मेजरमेंट 25 इंचज़ है, ये नीज़ तक होगा, तो हम इससे 3 इंच कम पे मार्क करेंगे, यानी हम 22 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। ये हमने 22 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हम यहाँ से कट कर लेंगे इस तरह से। तो इस तरह से सबसे पहले लेंथ की कटिंग करेंगे और अगर आपके पास रेक्टेंगल में पीस है तो आपने उसी तरह से इसको रखना है। ज़रूरी नहीं कि आप साइड से शेप दें, ठीक है। और ये मेरी जो बॉटम की विड्थ है वो 18 इंच है, फोल्डिंग में फ्रंट के लिए भी और बैक के लिए भी, यानी कि 36 इंच वाइड फैब्रिक है मेरा बॉटम से फ्रंट का भी और बैक का भी, ठीक है। ये 4 लेयर्स में फैब्रिक पड़ा हुआ है इस वक्त। ये 2 फोल्डेड पीसीज हैं, ठीक है। अब हम योक के लिए कटिंग करेंगे। योक के लिए देखिए हमने ये बुकरम का पीस लिया है, या आप पेपर पेस्टिंग ले सकते हैं, इतना हार्ड बुकरम लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसकी जो लेंथ मैंने ली है वो 8 इंचज़ लिया है अप्रॉक्सीमेटली, और विड्थ जितनी भी आपकी शोल्डर की विड्थ है उतनी आप ले लें, ठीक है। और 2 पीसेस लें, यानी कि जैसे मैं यहाँ 11 इंच मेरे पास शोल्डर की विड्थ है, तो ये फोल्डिंग में मैंने लिया है क्योंकि हमें फ्रंट के लिए भी और बैक के लिए भी मार्किंग करनी है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और जैसे हम नेक की मार्किंग करते हैं हमने वैसे करनी है, ठीक है। यानी कि ये बुकरम की 4 पीसेज हैं और ये देखें 5.5 इंच की विड्थ है। आप एक्स्ट्रा ले सकते हैं, बाकी साइड से हम कट कर लेंगे। सबसे पहले हम नेक की विड्थ के लिए मार्किंग करेंगे, जो कि मैं यहाँ पर 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ, ठीक है। और इसकी लेंथ भी हम 3 इंच ही रखेंगे, तो यहाँ पर हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हम एक्सटेंड कर लेंगे और हमने एक राउंड शेप देनी है जो हमारी नेक की शेप होती है, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद हमने जो योक की विड्थ है वो सेट करनी है, तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच योक की विड्थ रखूँगी, ठीक है। जितनी भी आपने योक की विड्थ रखनी है, कोई सीम अलाउंस नहीं देना, ठीक है। अगर आप बुकरम यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर उतनी मार्किंग करेंगे। मैं 2.5 इंच योक की विड्थ रख रही हूँ, आप 3 इंच भी रख सकते हैं लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा वाइड हो जाएगा। ये बिल्कुल सफिशेंट है, रीज़नेबल विड्थ है, ठीक है। तो 2.5 इंच में मैं इस तरह से मार्क कर रही हूँ। इस पूरी जो नेक हमने राउंड शेप दी है उससे 2.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लें और इन सारे पॉइंट्स को भी मिला देंगे इस तरह से। अब ये योक के फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है, ठीक है। यहाँ पर हम शोल्डर स्लोप दे देंगे, तकरीबन 1 इंच का आप शोल्डर स्लोप दे दें और यहाँ पर ऐसे ये स्लोप बन जाएगी, ठीक है। तो फ्रंट की हो गई है। अब हम बैक के लिए मार्किंग करेंगे। विड्थ हम सेम रखेंगे जितनी इसकी है 3 इंच, लेकिन जो बैक की डेप्थ है वो हम यहाँ पर 2 इंचज़ रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे शेप दे देंगे। शेप आप इस तरह से भी दे सकते हैं और यहाँ से फ्रंट के साथ लाते हुए इस तरह से भी शेप दे सकते हैं, ठीक है। मैं इस शेप पर ही कटिंग करूँगी, ठीक है। तो दोनों तरह से आप शेप दे सकते हैं जैसे आपको सूटेबल लगे। अब हम बैक के लिए कटिंग कर लेंगे, ठीक है। बैक की नेक के लिए और शोल्डर स्लोप की हम कटिंग कर लेंगे और ये दोनों कटिंग करने के बाद हम जो बैक का पार्ट है वो सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो साइड से हम इन दोनों पीसेस को अलग कर लेते हैं। बैक का पार्ट अभी सेपरेट कर लेंगे हम। अभी हमने फ्रंट की मार्किंग की हुई है, बैक की सिर्फ हमने नेक लाइन जो है और शोल्डर स्लोप की कटिंग की है, ठीक है। अभी जो फ्रंट का पार्ट है हम फ्रंट की कटिंग कर लेंगे, ये नेक लाइन की और ये जो योक की जितनी भी विड्थ है जो हमने मार्क की है। ये हमारे फ्रंट की कटिंग हो गई है, ये देखिए ये शेप है इसकी, ठीक है। अब हम बैक पार्ट के लिए देखेंगे। बैक पार्ट में हमने नेक लाइन और शोल्डर स्लोप की कटिंग कर ली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब इसकी विड्थ पे मार्क करेंगे पहले, क्योंकि इसकी शेप फ्रंट से डिफरेंट है, ठीक है। तो हमने इस तरह 2.5 इंच विड्थ हम उतनी ही रखेंगे जितनी हमने फ्रंट की रखी है। तो हम यहाँ से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को मिला देंगे और अब हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये फ्रंट का पार्ट आएगा जो सिंगल पीस में होगा और ये बैक का पार्ट आया है हमारे पास। इसको हम फोल्ड करके 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, सेंटर से कट कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसको फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे।
ये देखिए हमने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और इसी पैटर्न पर हमने एक और फैब्रिक भी कट किया है। ये देखें इस तरह से हर जो बुकरम का पीस है उसके साथ हमने एक और फैब्रिक भी उसी पैटर्न में कट किया है। 1/2 इंच का सीम अलाउंस दिया है हर तरफ से, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। फैब्रिक के ऊपर हमने 1/2 इंच का सीम अलाउंस देना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइनिंग का पीस है, ठीक है, ये आप लाइनिंग का पीस भी यूज़ कर सकते हैं और सेम फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सेम फैब्रिक ही यूज़ किया है, ठीक है। हम इसको शोल्डर से ज्वाइन कर लेंगे। लाइनिंग जो फ्रंट और बैक है इसको हम शोल्डर से ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से ये जो हमारा मेन फैब्रिक होगा जिस पे बुकरम अटैच है, इसको भी हम शोल्डर से ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए हमने शोल्डर से स्टिच कर लिया है। स्टिच लाइन जो है वो बुकरम के ऊपर नहीं लगानी, ठीक है। इसी तरह से हमने लाइनिंग को भी शोल्डर से स्टिच कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है। इसके बाद हम राइट साइड्स को आपस में मिलाएंगे और यहाँ कॉर्नर से और नेक लाइन यहाँ से हम इसको स्टिच कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो हमारा सीम अलाउंस है लाइनिंग का और मेन जो योक है इसका मैच करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा शोल्डर है, ठीक है। शोल्डर को शोल्डर से इस तरह से मिलाना है हमने। यहाँ पे हम पिन लगा लेते हैं, ठीक है। और अब हम ये जो हमारी बैक की ओपनिंग है यहाँ पर और पूरी नेक लाइन पे हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है, ठीक है, यहाँ से और नेकलाइन से स्टिच कर लिया है। ये वाली साइड अभी ओपन है हमारी, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये नेकलाइन जहाँ पे अभी हमने स्टिच किया है यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा देते हैं। इस तरह से नॉचेस लगा लें ताकि जब हम फोल्ड करें तो इसमें आसानी हो हमें और नीट फिनिशिंग आए। इसके बाद देखिए जो हमारा बॉटम यहाँ पर हमने वो अपना गैदर्ड फैब्रिक अटैच करना है, उसके लिए हम मार्क कर लेते हैं कि हमने योक में कहाँ से कहाँ तक उसको अटैच करना है, ठीक है। तो आप ऐसे फोल्ड करेंगे शोल्डर को शोल्डर से मिलाकर, ठीक है। ये सेंटर है, यहाँ से हम मार्क करेंगे कि हमने कहाँ तक फैब्रिक को अटैच करना है। ये देखिए इसकी मेजरमेंट नोट कर लें। ये सेंटर से तकरीबन 4 इंच पर है, ठीक है। तो अब 4 इंच पर हम मार्क करेंगे। ये फ्रंट के लिए है तो बैक पर भी हम इतना ही मार्क करेंगे। तो हम यहाँ से जहाँ पे बुकरम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वहाँ से हम इस तरह 4 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। इस मार्क पर हम कट लगा लेंगे ताकि दूसरी साइड पर भी इसी पॉइंट पर हमारा मार्क आ जाए, ठीक है। ये हम कट लगा लेंगे ताकि हमें दूसरी साइड पर भी बिल्कुल इसी डिस्टेंस पर मार्किंग आ जाए, सेम हो। अब हम इसको ओपन करेंगे। ये देखिए ये हमारा मार्क है फ्रंट का, यहाँ से ये हमारे दूसरी साइड पर भी इस तरह से हमने कट लगा लिया है। हम ऐसे ही मार्क कर लेते हैं ताकि हमारा जो मार्क है वो प्रोमिनेंट हो जाए। इस तरह से ये जो हमारा कट है यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए हमने ये जो मार्क है ये हमारा जो शोल्डर का पार्ट होगा ये वाला, ये हम इसको स्टिच कर लेंगे, ठीक है। जो फ्रंट है ये भी अभी ओपन रहेगा और बैक भी ओपन रहेगी। हमने सिर्फ ये वाला पार्ट जो इन मार्क्स के बीच में ये हमने स्टिच कर लिया है, ठीक है। ये हमारा शोल्डर का पार्ट है वो हमने सारा स्टिच कर लिया, ये देखें। और ये बाकी हमारा पार्ट ओपन है। अब हम इसको राइट साइड को बाहर निकालेंगे। ये देखिए ये इस बैक से भी ओपन है। हम इस तरह से इसको इंसर्ट करके और यहाँ से एक साइड सीधी साइड बाहर निकालेंगे। ये देखिए इस तरह, और बिल्कुल इसी तरह से दूसरी साइड पर भी। इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब इस तरह से हमारी जो शोल्डर है, शोल्डर का जो पार्ट है उसकी नाइस फिनिशिंग हो गई है, ठीक है। अब हमारा सिर्फ जो फ्रंट से ओपन है जहाँ पे हमने अपना फैब्रिक जो फ्रॉक है गैदर करके अटैच करना है वो, और जो बैक का पार्ट है जहाँ पे हमने फैब्रिक अटैच करना है सिर्फ वो पार्ट ओपन है, ठीक है। हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे, ठीक है। प्रेसिंग बहुत ज़रूरी है, साथ साथ प्रेस करना चाहिए, इससे हमारी जो फाइनल हर सीम की जो फाइनल लुक है वो आ जाती है, ठीक है। अभी देखिए हमारा ये फ्रंट ओपन है और ये बैक ओपन है इस तरह से जहाँ पर हमने फैब्रिक अटैच करना है। तो हम अपना फैब्रिक को गैदर कर लेते हैं। उसके लिए देखिए मैं आपको पहले इसमें बताती हूँ कि अगर ये आपके पास रेक्टेंगल में पीस है, ठीक है, ये विड्थ है, आप इसको फोल्ड करें। ये एक पार्ट है, फ्रंट भी ऐसे ही होगा बैक से ही होगा, ठीक है। और जितनी भी आपकी विड्थ है आप उसको वैसे ही रखें। सिर्फ जो कॉर्नर है यहाँ से आप थोड़ा सा इसको, जैसे हम आर्म होल की शेप देते हैं, बस आपने इस तरह से कट लगाना है, ठीक है।
ज़्यादा बड़ा कट नहीं लगाना, बिल्कुल छोटा सा थोड़ा सा कट लगाना है। मैं भी आपको फैब्रिक पर भी बताऊंगी। और हमने इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करके जो हमारा आर्म होल है उसकी फिनिशिंग कर लेंगे और सेंटर में जितना भी फैब्रिक होगा उसको हम गैदर करेंगे, ठीक है। मैं अब आपको फैब्रिक पर बताती हूँ। ये देखिए अब मेरे पास इस तरह से फैब्रिक है। जो साइड है ये देखिए कॉर्नर्स, इसको हम इस तरह से कट करेंगे, ऐसे तिरछा इस तरह, ठीक है। ज़्यादा बड़ा कट नहीं लगाना। अब हम इसको फोल्ड करेंगे रॉन्ग साइड पर 2 टाइम्स और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे तो आर्म होल की फिनिशिंग हो जाएगी। ये देखिए हमने इसको साइड से स्टिच कर लिया। ये फैब्रिक मैंने ओपन किया, ये फ्रंट का पार्ट है, बिल्कुल इसी तरह का बैक का पार्ट है, ठीक है। आपका भी ऐसे रेक्टेंगल पीस हो सकता है, साइड की जो शेप है वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको दोबारा फोल्ड कर लिया है। अगर आपके पास साइड में आपने इस तरह की शेप है आपकी, ठीक है, तो फिर आप बॉटम से इसको हम थोड़ा सा राउंड करेंगे, अदरवाइज़ ये साइड से नीचे लगे। और अगर आपके पास रेक्टेंगल पीस है तो आपको ये शेप देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप देना चाहें तो दे भी सकते हैं, लेकिन तब ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर 3 इंच मार्क कर रही हूँ और यहाँ पर बॉटम पर थोड़ी सी राउंड में शेप दूँगी इस तरह से, क्योंकि मेरा ए लाइन शेप में फैब्रिक है तो ये साइड से नीचे लटक जाएगा, ठीक है। इस वजह से हम इसको 3 इंच की मैंने यहाँ पे स्लोप देनी है, इस तरह बॉटम से कट कर लेंगे। अगर आपके पास भी ऐसे ए लाइन में फैब्रिक रखा हो आपने और आपने साइड पर कटिंग की हो तो फिर आप इस तरह से बॉटम से इसको शेप ज़रूर दे दें, ठीक है, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। अब हमने टॉप से हमने आर्म होल को फिनिश कर लिया है। अब हमारा जितना भी पीस है हमने उसको गैदर करना है, लेकिन उससे पहले ये जो बैक का पार्ट है यहाँ पर हम 4-5 इंच की स्लिट देंगे और चाहे तो आप यहाँ बटन प्लैकेट लगा सकते हैं या आप सिंपली इसको पाइपिंग से ये 22 स्ट्रिप से फिनिशिंग कर सकते हैं, ठीक है। मेरा सेंटर में जॉइंट था इसलिए मैंने इजीली जैसे हम साइड स्लिट को फिनिश करते हैं वैसे ही मैंने इसको फोल्ड करके फिनिश कर लिया है, ठीक है। अब हम गैदर्स देंगे तो ये जितना भी फैब्रिक हमारा बीच में है हम इसको गैदर कर लेंगे, ठीक है। आपके भी फैब्रिक की जितनी भी विड्थ हो उसको सेंटर का जितना भी पार्ट है ये सारा हम गैदर कर लेंगे। गैदर करने के लिए देखिए मैंने नीडल और थ्रेड से ऐसे रनिंग स्टिच किया है और ये थ्रेड एक साइड पर ज़्यादा है, हम इसको पुल करेंगे तो हम गैदर्स अपने एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, फ्रंट के लिए भी और बैक के लिए भी। अब हम योक के साथ इसको अटैच करेंगे। ये देखिए ये हमारे योक की फ्रंट साइड है, ये बैक साइड है। ये देखिए जहाँ बुकरम अटैच है ये ऊपर वाला हिस्सा है जो फ्रंट पे आएगा, ठीक है। तो इसके साथ हम इसकी राइट साइड मिलाएंगे। ये राइट साइड इस तरह से आपस में मिलाएं। ये जो आर्म होल है एक साइड का, इसको यहाँ इस कॉर्नर तक लेकर आएँ जहाँ से ये ओपन है, ठीक है। तो इस पूरे हिस्से पर हमने इसको स्टिच करना है। हमारी योक शोल्डर से स्टिच हो चुकी है, ठीक है, और सिर्फ फ्रंट का पार्ट ओपन है, यहाँ पर हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हम इसको पहले पिन अप कर लेते हैं, इस तरह बहुत आसानी होगी, ठीक है। और हमने स्टिच सिर्फ इसको फ्रंट साइड से करना है, यानी जहाँ पर बुकरम अटैच है यहाँ से हम ऐसे ओपन करके यहाँ पर स्टिच लगाएंगे। स्टिच लाइन जो है वो बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ये देखिए मैंने इसमें स्टिच कर लिया है, ठीक है। अभी हमने लाइनिंग का पार्ट स्टिच नहीं किया तो ये देखिए इसका फ्रंट जो है वो फिनिश हो गया है इस तरह से। ये देखें कितनी नीट लुक आई है इसकी। ये साइड्स हैं इसकी, ठीक है, जहाँ पे आर्म होल है ये देखिए। अब ये हमारा शोल्डर का पार्ट ऑलरेडी स्टिच्ड है। अब हम यहाँ पर बैक का पार्ट अटैच करेंगे। बैक का पार्ट हमारा योक भी हमारी ओपन है और जो हमने बैक में सेंटर में स्लिट लगाया है इसकी वजह से बैक में भी ओपनिंग है, तो हम इस तरह से मिलाएंगे इनको। ये राइट साइड इसी तरह से आपस में मिलाएंगे, इसको इससे अटैच करना है और दूसरा पार्ट हमने यहाँ से अटैच करना है, ठीक है, बिल्कुल फ्रंट की तरह। राइट साइड्स को आपस में मिलाएंगे इस तरह से। इसको बिल्कुल साइड की सिलाई से हमने मिलाना है। यहाँ पर पिन कर लें। पिन्स लगाने से आसानी होती है कि फैब्रिक जब आप स्टिच करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है, ठीक है। और इसका जो दूसरा एंड है वो यहाँ इसके साथ मिला लें और जो गैदर्स जितने भी हैं वो हम थ्रेड को पुल करेंगे तो गैदर्स एडजस्ट कर लेंगे स्टिचिंग करते हुए, ठीक है। अब जैसे हमने फ्रंट पर स्टिच किया है, सिर्फ जो बुकरम वाला पीस है यानी कि जो फ्रंट योक है उसकी जो राइट साइड है सिर्फ हमने वो स्टिच करनी है। जो लाइनिंग वाला पार्ट है अभी हम ये स्टिच नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ से सिलाई लगानी है और सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए हमने स्टिच कर लिया है। तो ये जो राइट साइड है वो बिल्कुल रेडी है। अभी जो बैक का पार्ट है अभी हमारा वो अनस्टिच है, ठीक है। ये देखिए जो रॉन्ग साइड है वो भी अनस्टिच है। तो फ्रंट हमारा रेडी है। अब हम ये जो रॉन्ग साइड है यहाँ से ये भी ओपन है, हम सिंपली इसमें जितना भी हमारा मार्जिन आया है, जितना भी ये सीम अलाउंस है, इसको हम योक की तरफ फोल्ड करेंगे।
ये देखें जितना भी आया है इसको हम योक की तरफ फोल्ड करेंगे और लाइनिंग के पीस को ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हैंड स्टिच कर लेंगे। ठीक है, आप चाहें तो मशीन से भी स्टिच कर सकते हैं, वो पूरी योक पर आप स्टिच लाइन लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नाइस फिनिशिंग के लिए मैं यहाँ पर हैंड स्टिच किया है। ये देखें इस तरह से, तो हमारा स्टिच लाइन जो है वो सामने से नज़र नहीं आएगी, तो इससे नीट लुक आती है। ठीक है, तो ये अच्छे से हमने हैंड स्टिच कर लिया है। ये देखें इस तरह से सारा मार्जिन हमने योक की तरफ फोल्ड करके और जो लाइनिंग थी उसको 1/2 इंच अंदर फोल्ड करके हमने इसको स्टिच कर लिया है। ठीक है, जितना भी हमने मार्जिन रखा था। अब हम राइट साइड आपस में मिलाएंगे, फ्रंट और बैक की, और साइड की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने साइड की सिलाई लगा ली है और हमारा ड्रेस यहाँ तक रेडी है। अब बॉटम से हमने हेम करना है। आप सिंपली इसको फोल्ड करके इस तरह और हेम कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मली करते हैं। ठीक है, और चाहें तो आप यहाँ पर कोई फ्रिल अटैच कर सकते हैं या किसी तरह से भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर पाइपिंग लगाऊंगी और उसके लिए मैंने ये एक स्ट्रिप तैयार की है कंट्रास्ट कलर की, जिस कलर की हमारी योक है। ये देखें, ठीक है, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और ये जो इसकी ओपन एंड है इसका, ये देखें इस तरह हम इसको रॉन्ग साइड पर रखेंगे। ये देखें इस तरह से जो क्लोज साइड है वो अंदर की तरफ है। ठीक है, ये देखिए हमने सारा पिन अप कर लिया है इसको, जिसकी फोल्डेड जो हमने स्ट्रिप रखी थी इसकी ओपन साइड बाहर की तरफ है। ठीक है, हमने सारी इस तरह से बॉटम पर लगा ली है। जो जॉइंट आएगा पहले हम इसको जॉइन करेंगे और उसके बाद हम पूरा स्टिच करेंगे। ठीक है, ये देखिए हमने इसको बॉटम से अटैच कर लिया है इस तरह से। अब हमने इसको राइट साइड पर फोल्ड करना है, लेकिन उससे पहले ये जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है ये हम कट कर लेंगे और बिल्कुल स्टिच लाइन के पास तक रहने देंगे। ठीक है, ये देखिए हमने सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट कर लिया है। ठीक है, अब हम सिंपली इसको राइट साइड पर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर टॉप स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको राइट साइड पर फोल्ड करके टॉप स्टिच कर लिया है। अब हमारी रॉन्ग साइड की भी नाइस फिनिशिंग हो गई है, इस तरह से होगा। ठीक है, और टॉप पर हमारी अच्छी से पाइपिंग लग गई है। ठीक है, तो हमारा ड्रेस इस तरह से रेडी है। बैक पर आप एक हुक लगा लें, 1 या 2 हुक्स लगा लें, और जो योक है इसके फ्रंट पर आप कोई फैब्रिक फ्लावर अटैच कर सकते हैं, हैंडमेड फ्लावर। ठीक है, हैंडमेड फ्लावर के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। हम यहाँ पर ये ब्रोच अटैच करेंगे, आप कोई ब्रोच भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल हम इसको ग्लू गन से अटैच कर लेंगे और हमारा ड्रेस बिल्कुल रेडी है। आई होप कि आपको ये मेथड बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है समर के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।